हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7 के मैथ्स ओलंपियाड का सैम्पल पेपर देखेंगे। अगर आपको ज़्यादा डिटेल देखनी है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। शायद यहाँ आपको सैम्पल पेपर देखने को मिल सकते हैं। बाकी ये सिलेबस दिया रहता है, इसमें वर्बल रीजनिंग आती है और नॉन वर्बल रीजनिंग। बाकी जो मैथ्स का सिलेबस है क्लास 7 के अकॉर्डिंग ये इसमें दिया गया है। और सेक्शन 4 में हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन दिए गए हैं। अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन रहते हैं। इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है, तो इसका एक क्वेश्चन वैसे 3 मार्क्स का होता है और कुछ ना कुछ लॉजिक छिपा रहता है। अगर आप वो लॉजिक को पाने में कामयाब रहते हैं तो आपको 3 नंबर आराम से मिल जाते हैं। तो चलिए हम इसका जो सैम्पल पेपर है उसको देखते हैं। अगर आपको इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बनी होगी क्लास 7 से और एक प्लेलिस्ट बनी है IMO से, तो दोनों में जाके देख सकते हैं। वहाँ आपको 6-7 आराम से 6-7 मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के मैथ्स ओलंपियाड। वो ओलंपियाड आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं क्योंकि उसमें 50 क्वेश्चंस रहते हैं और बाकी जो ऑर्डर होता है जैसा हर बार पैटर्न सेम आता है वैसे ही क्वेश्चन आपको अभी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, इसमें जैसे रीजनिंग दी गई है, पहले हमेशा रीजनिंग आती है, लॉजिकल रीजनिंग और नॉन ये वर्बल और नॉन वर्बल इसमें जैसे दिया था। तो फिगर को लेके आता है, कई बार लेटर्स को लेके आता है, नंबर को लेके आता है। तो ऐसे आपको मैथमेटिकल रीजनिंग भी देखने को मिलती है। जैसे फर्स्ट में क्या है, फिगर को 1/8 टर्न दे रखा है। 1/8 टर्न पैटर्न आप सीखे होंगे। 1/8 टर्न क्लास 5 के मैथ्स में आता है ये NCERT में। 1/8 टर्न, 1/4 टर्न, 1/2 टर्न। तो 1/8 टर्न जब किसी शेप को 45 डिग्री मूव किया जाता है तब होता है। 1/4 टर्न जब किसी शेप को 90 डिग्री मूव करते हैं तब 1/4 होता है। 1/2 180 डिग्री। तो जैसा कि फर्स्ट में देखते हैं आप, ये 1/8 टर्न है, उसके बाद ये होगा। फिर ये 1/8 की बजाय क्या हो गया, हाँ ये भी 1/8 टर्न है, ये इधर आ जाएगी। फिर ये जैसा ये है, ये 1/8 टर्न चल रहा है। ठीक है, तो आप इधर देख सकते हैं एरो का भी रोल है इसमें। एरो को भी क्या है, 1/8 टर्न दिया गया है। तो अगली एरो कहाँ जाएगी, ऊपर में जाएगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इफ प्लस मीन्स डिवाइड, माइनस मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड मीन्स प्लस एंड क्रॉस मीन्स माइनस, देन 320 प्लस, सीधा मैं देख लेता हूँ इधर, जैसे 320 डिवाइड को प्लस 225 प्लस मीन्स डिवाइड, ये डिवाइड 15 और माइनस 85। माइनस का मतलब क्या था, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ये क्या है 85 है। तो इनको पहले डिवाइड करते हैं। बोर्ड मास का रोल आपको पता होना चाहिए। अगर आप क्लास 7 में है तो इनको डिवाइड किया, 15 आया। 15 का मल्टीप्लाई जो इधर नंबर है 85 से, हाँ 85 है, 15 का 85 से मल्टीप्लाई करेंगे और 320 में ऐड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसका जो आंसर है वो माइनस में आएगा, -940 क्योंकि यहाँ माइनस का सिंबल था 320 के आगे। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी माइनस का तो सिंबल इसमें नहीं था, फिर भी इसका आंसर 2D दे रखा है इन्होंने, वो आप देख लेना सिंबल्स को अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज में केमिस्ट्री को लिखा है NFIDITUSZ, तो इसको बीन स्टॉक को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें कुछ लॉजिक छिपा है कि CHEMISTRY, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का क्या कर दिया इन्होंने, मेरे ख्याल से जो बीच वाला है वो तो ऐसे का ऐसे रहा, फिर यहाँ से शुरू वाले को इधर D बना दिया, इसको D, फिर H को I बना दिया, फिर E को F बना दिया और M को बना दिया N, और ये इसका ऐसे का ऐसे लिख दिया।
अब ऐसे ही ये जो s था, s को t बना के कहाँ भेज दिया, पीछे ना, आगे ही रहा, सॉरी, s का t इधर ही रहा, t का u अगला नंबर, r का s और y का z, इसमें क्या था, घुमा दिया और इसमें आगे कर दिया। तो ऐसे ही आपको बीन स्टॉक में क्या रहेगा, BEANSTOCK, तो n का लिख देंगे, n का नेक्स्ट नंबर o, a का b, e का f और b का c, ऐसे ऐसे का रहेगा। t का आगे u, o का आगे MNOP, c का d और k का L। तो ये अपना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल एज इट इज़ है। तो लॉजिक पकड़ना होता है, अगर आपको ऐसे अल्फ़ाबेट समझ में नहीं आते तो उसको 2-3 तरीके से करके देखो, अगर आपकी प्रैक्टिस सही होगी तो आप इजीली कर पाएंगे। कई बार क्या होता है, सीधा आगे वाले का लास्ट वाला आगे या उससे एक प्लस कर देते हैं, एक माइनस कर देते हैं और पीछे से यहाँ स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ट्रिक, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तो आप इजीली कर पाएंगे। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर एक्स की वैल्यू पता करनी है। ये सब आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, दोनों इक्वल टू रखने पड़ेंगे, इक्वल टू प्लस, उस अगर प्लस माइनस का है इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई में तो ऐसे इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये करके दिखाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, 55% ऑफ 1000 डिवाइड 60% ऑफ 2000 इज इक्वल टू k, रेशो 2k + 2, देन फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ k। तो 55 ऑफ 1000 में एक बार बता देता हूँ, इधर कितना आ गया, 550, डिवाइड 60% ऑफ 2000, ये हो जाएगा 1200, और किसके बराबर है ये, के, रेशो का मतलब नीचे इसको हम k + 2 रख देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपको आंसर इधर देखने को मिल जाएगा। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। 1200 k इज इक्वल टू 550, 1100 k + 1100, 1200 के में ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, 100 k इज इक्वल टू 1100, तो k की वैल्यू इधर कितनी आ गई, 20 से 2 11 देखने को। फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ k की वैल्यू 11 है, तो इसके डिजिट्स का सम बताना था, 1 + 1 2 हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा इसमें घुमा के देखे हैं, डिजिट का जो k की वैल्यू आई उसके डिजिट का सम 1 + 1, डिजिट है 1 1, तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कोई बच्चा बिना सही से क्वेश्चन पढ़े अगर मैथ्स ओलंपियाड में क्वेश्चन करता है तो वो बिल्कुल भी बहुत सारे क्वेश्चन सही नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस को समझना इन ओलंपियाड, चाहे वो कोई भी ओलंपियाड हो, बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द गिवन फिगर PQRS एंड UT आर पैरेलल लाइन, इफ C इज इक्वल टू 75 डिग्री, C 75 है तो एंगल P भी 75 होगा, PAB। तो A 2/5 C का दे रखा है, A है वो C का 2/5 है, C का 2/5 हम कैसे निकालेंगे, C 75 है तो 2/5 निकालो, ये A आ जाएगा, 15 कट हो जाएगा 30, A की वैल्यू कितनी आ गई, 30, A 30 है, टोटल 75 है, तो B कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो B + D/2 की वैल्यू बतानी थी हमें, B कितना हो जाएगा, B 40 था, और D मतलब D ये सारा कौन सा है, D 140 हो जाएगा, 140/2 70, तो 110 के आसपास ऐसा कुछ हो जाएगा इसमें। अगर आपको एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री सही से की है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आप इजीली कर पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, गरिमा एंड मोहित डिपॉजिट जमा करवाए 3000 रुपये 4000 रुपये इन द कंपनी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 ईयर एंड 2.5 ईयर रिस्पेक्टिवली, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इशूड बाय देम विल बी। तो 3000 रुपये 10 साल इसको ब्याज मिलेगा, 3 साल के लिए इसको कितना मिल जाएगा,
10% 3000 का 300 रुपये होता है, तो 3 साल का हो जाएगा 900 रुपये। टोटल अमाउंट हो जाएगी 3900। ऐसे ही 4000 रुपये 10% 2 साल मिलेगा तो 400 400 800 रुपये हो जाएगी। और आधे साल और मिलेगा तो 200 रुपये, तो वो हो जाएगा 400 और 400 800, 800 और 200 1000 रुपये। तो 4000 के 5000 उसके बन जाएंगे। तो डिफरेंस कितने रुपए का आया? 1100 रुपये का डिफरेंस आएगा इसमें। तो इजी क्वेश्चन है, इसमें तो हालांकि कोई ऐसी बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 8, एट शिमला द टेम्परेचर वॉज -7 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूजडे, देन डिप्ड बाय 30 डिग्री सेल्सियस ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे इट रोज बाय 6 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज दैट? जब भी टेम्परेचर डिप करने की बात कहेंगे तो -7 से 3 डिग्री डिप किया तो ये -10 हो जाएगा, और -10 से रोज करेगा 6 डिग्री तो ये 4 डिग्री -4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जब भी टेम्परेचर में डिप की बात होगी तो माइनस करना है, भले ही वो नंबर माइनस में हो, फिर भी माइनस में मतलब नीचे और भी ठंडा होता जाता है। ऐसे ही अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप थोड़ा सा इसके क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पाएंगे तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। जैसे द रेशियो ऑफ द आउटर एंड इनर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर पाथ एज शोन एज द फिगर 26:25। इफ द पाथ इज 5 मीटर वाइड देन फाइंड। तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसका एरिया में से उसका एरिया माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इफ 4 क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर सच दैट रेशो ए रेशो बी इज इक्वल टू रेशो सी रेशो डी, देन वी से ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए रेशो डी इज इक्वल टू बी रेशो सी। अच्छा, दूसरी स्टेटमेंट का मैं फ़ोटो नहीं ले पाया, वो मैं पढ़ के बता देता हूँ। दूसरी थी, इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू 5:7, ए रेशो बी इज इक्वल टू 5:7, बी रेशो सी इज इक्वल टू 4:7, देन ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू 20, 36 और 63। तो क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्या दोनों स्टेटमेंट सही नहीं हैं, ये बताना था। तो रेशियो का क्वेश्चन अगर आपने किया हो तो तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ए रेशियो बी 5:9 है, बी रेशियो सी 4:7 है। तो ए बी सी बोला है कि 20, 36 और 63 हो सकता है क्या? तो ये बिल्कुल हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बोथ द स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो स्टूडेंट्स, ये था कुछ स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आईएमओ का सबसे बेस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेंगे आप अच्छे से। 50 क्वेश्चन के आपको 6-7 पेपर मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आईएमओ के नाम से प्लेलिस्ट है और एक क्लास 7 के नाम से। अगर आप उन क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए इनफ रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।